अनसर्टेन है रिसर्च लाइफ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कौन सी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो और आप अभी अपनी रिसर्च में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे हो, कितने ऑब्जेक्ट काम आता है ना, एकदम अचानक से आता है, लाइक अचानक से 4-5 काम आ जाएगा तो उस टाइम आपको सारा अपने एंगेजमेंट छोड़ के और काम पे लगना पड़ेगा। बट मुझे कंप्लेंट तो रहती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कि तुम टाइम नहीं देते, so she is completely unaware of the situation that he is in right now. Competition अच्छा है अगर हर चीज़ में कंपटीशन है तो, बिकॉज यू विल इवेंचुअली अपग्रेड योरसेल्फ, आप अपनी स्किल्स होन करोगे। और मोस्टली बीटेक वाले दे आर वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग एंड ऑल, सो कुछ पीएचडी ऐसे हैं जो कि दे स्ट्रगल इन दोज फील्ड्स, बट उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है तो दे कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। एंड उनका लास्ट गोवन डे हमने सेलिब्रेट किया था और वो काफ़ी अच्छा था, लाइक आई परफॉर्म्ड एज वेल, हम लोगों ने परफॉर्म किया था। जिन ज़्यादा टाइम हॉस्टल के इलेक्शन होते हैं उससे हम लोग को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में पता चलता है इंडिया के, पता चलती है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए और आपको अच्छी अपोजिशन चाहिए तो सरकारें बदलते रहो। So hey dear friends, today we have a guest Ashutosh. So hi Ashutosh. Hello everyone, I'm So- Ashutosh pursuing PhD from Electronics and Communication Engineering. So आज हमारे साथ आशुतोष हैं and we'll discuss about a random topics like how's PhD life is going on here in IIT रुड़की और कैसा चलता है, और एकेडमिक्स के अलावा और क्या क्या इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर लोग कैसे हैंडल करते हैं। सो आशुतोष बताओ कुछ यार, कैसा चल रहा है यहाँ का लाइफ। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक्स एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आईआईटीज़ का, बट लोग आईआईटीज़ में एकेडमिक्स के लिए ही आना चाहते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि लोग कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, लाइक वी आर करेंटली इन आरकेबी भवन, और यहाँ से सीधा ही आपके पास बेसिकली स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स सेक्शन है, तो वहाँ पे यू हैव वीडियो गेम्स, यू हैव स्नूकर एंड यू हैव बिलियर्ड्स। सो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आपने बताया स्नूकर, बहुत सारा चीज़ है, तो क्या टाइम मिल जाता है इस चीज़ के लिए यार? ऑब्वियसली, क्योंकि एज फार एज आई नो कि हम लोग 24 घंटे तो रिसर्च करते ही नहीं है। Exactly. आई मीन 4 से 5 घंटे ही करते हैं, और उसके बाद पीएचडी में लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि पीपल लाइक दे टेंड टू बिलीव दैट दे डोंट गेट टाइम फॉर अदर थिंग्स, बट ऐसा है नहीं। लाइक हम लोगों ने भी टाइम मैनेज ही किया हुआ है, तुम भी चैनल के साथ टाइम मैनेज। कल मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं एक लाइव सेशन ले रहा था, हाँ. तो यहाँ के कोई प्रोफेसर के बच्चे मतलब इस तरीके से मेरे से पूछ रहे थे, because they know the life of a professor. Yeah. So how you are managing live streaming and YouTube channel and your research? So मैं मतलब वो लगा कि यार लोग घंटों सो करके बिता देते हैं, मतलब 4-4 5-5 घंटा। अगर आपके पास कुछ और भी चीज़ मैनेज करने को तो किया जा सकता है, बहुत ईजिली किया जा सकता है। आप रिसर्च में 6-7-8 घंटा दे देते हो टाइम, उसके साथ हम लोग बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। जो लोग भी अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, लाइक किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को अपना चैनल चलाना पसंद है, तो ये वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको क्या लगता है, ये सही है? मैं भी यही लगता है कि जब आप 6-7-8 घंटे कह रहे हो, वो आप ऑन डेज कुछ दिनों में ही करते हो जब आपकी डेडलाइंस होती है, कोई रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, नहीं तो आप मुश्किल से 3 से 4 घंटे बैठ पाते हो अच्छे से, इंक्लूडिंग दोस्तों के साथ घूमना फिरना वगैरह वो सब। अगर आप 7 घंटे सोने का टाइम भी हटा दो तो आपके पास फिर भी 8 से 10 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं पीएचडी में ऑन रेगुलर डेज। तो आदमी मतलब बहुत कुछ कर सकता है। इनफैक्ट आई पर्सनली लाइक आई हैव माय गिटार और मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। गिटार पसंद है? हाँ राइट, हम गाना गाते हैं फ्री टाइम में, तो इट्स लाइक हाउ यू एंगेज योरसेल्फ, क्योंकि पीएचडी लाइफ इट कैन गेट हेक्टिक एट टाइम्स, आपको लगेगा कि वो प्रोग्रेस नहीं है। तो ये गाना वाला हैबिट क्या बहुत पहले से है या फिर यहाँ पे? नहीं, ये एक्चुअली स्कूल टाइम से ही है। स्कूल टाइम से मतलब स्कूल कोयर में थे, आई इवन रिप्रेजेंटेड माय स्कूल एट नेशनल लेवल इन लाइक ग्रुप कोयर। उसके बाद से ही लाइक म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे परस्यू कर लेते हैं फ्री टाइम में। ओके, सो आप मतलब अपना जैसे कि गिटार वगैरह जो बताए, तो आप अपने कॉलेज लेवल में भी ये प्ले वगैरह कुछ करे थे? हाँ, एक्चुअली ड्यूरिंग माय फेयरवेल, so I only played with my band only once. Like I had a band, we were a lot of people. So 3 of us played during the alumni. We called it Best of 2K19. Okay. Yeah. कौन से कॉलेज में था ये? ये था NIT कुरुक्षेत्र में। अच्छा, आपने NIT कुरुक्षेत्र से बैचलर्स right. करा, राइट? ओके, तो NIT कुरुक्षेत्र से बैचलर्स करने के बाद जैसे कि आपने बताया प्ले वगैरह परफॉर्म किया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा चलता है कि मतलब हमें परफॉर्म करना है कुछ पीएचडी में, या जो रिसर्च लाइफ आपकी जो चल रही है वहाँ पे कुछ किया जा सकता है? देखिए लाइक अगर आप ऐसे देखें तो एक्स्ट्रा करिकुलर में जैसे ड्रामेटिक्स हो गया या फिर आपका कोई ग्रुप हो गया म्यूजिक एंड ऑल, तो वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दे नो दैट पीएचडी फुल टाइम नहीं दे पाएंगे, राइट? तो वहाँ पे लाइक इट गेट्स ट्रबलसम एट टाइम्स, क्योंकि इवन दो यू हैव द रेलेवेंट शो होता है जो यहाँ का बेस्ट पार्ट बताया गया है आईआईटी रुड़की का, वन ऑफ द बेस्ट कल्चरल फेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया,
तो यहाँ पे काफी लोग दूसरे दूसरे कॉलेजेस से आते हैं, Right. तो व्हाई नॉट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस? Actually, I don't get time to participate at that level, Thomso level, but हाँ यहाँ पे इंटर हॉस्टल्स होते हैं, तो अच्छा, वहाँ पे I inter-hostels participate, में I कर recite सकते हो। poetry as well. लाइक जो भवन डेज वगैरह होता है तो वहाँ पे किया जा सकता है। हाँ राइट, वहाँ पे किया वहाँ जा पे सकता कर है, सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपेयर करने को, आप आराम से जो धीरे भी धीरे मतलब हाँ आप कर राइट सकते हो। अपने पेस पे। ओके, एंड व्हाट अबाउट गेम्स? स्पोर्ट्स के लिए पूरी फुल फैसिलिटी है पीएचडीज को, लाइक क्योंकि उनको पता है कि पीएचडीज को अपना जो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं चैनलाइज करना होता है, तो पीएचडीज के लिए स्पोर्ट्स में फुल फ्री है, आप कहीं भी जा सकते हो। इवन लाइक लॉट्स ऑफ पीपल दैट आई नो दे आर रिप्रेजेंटिंग आईआईटी इन डिफरेंट। जैसे आपने स्पोर्ट्स का बारे में बताया कि अब इंटर आईआईटीज कंपटीशन होता है, इंटर हाँ। आईआईटीज कंपटीशन, तो क्या यहाँ पे पीएचडी वाले भी पार्टिसिपेट हाँ करते करते हैं, और वो दे पार्टिसिपेट इन ह्यूज नंबर्स। पीएचडीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम, लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स, आजीप है वो बास्केटबॉल टीम में, हैं? ओके, एंड देन मोहांशु, और लाइक तो ये मतलब मतलब ये नेशनल लेवल पे हो जाएगा, हाँ राइट? ये नेशनल लेवल पे होता है। और इनफैक्ट इंटर आईआईटीज को कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स लाइक फेस्ट होता है इन इंडिया, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन, लाइक एवरी आईआईटी हैज किट्स इशू करते हैं, शूज इशू करते हैं, अपने अलग से किट होती है, एंड इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग ओ ऑफ भाई। रिप्रेजेंटिंग योर कॉलेज एट नेशनल लेवल। एंड मतलब ये सारा चीज क्या मतलब पर्सनल लेवल पे लोग एक्सपेंडिचर्स उठाते हैं या फिर कॉलेज ही प्रोवाइड करता है? नहीं, ये सारी चीज़ें कॉलेज, इट्स ऑन कॉलेज। College तो के या through। एंड इवन And- टॉकिंग अबाउट आईआईटी रुड़की, वो 2 पेयर ऑफ शूज इशू करते हैं, वन इज़ फॉर रनिंग, वन इज़ फॉर स्पोर्ट्स, एंड लाइक ऑल टुगेदर बहुत ही बेहतरीन। एंड जैसे कि आईआईटी रुड़की में मैंने तो ये देखा है कि जो भी गेम यहाँ पर हम लोग जो टीवी वगैरह पे देखते हैं, तो इनफैक्ट हर गेम जो टीवी पे दिखाया जाता है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको Right. क्या लगता है? हाँ आई लाइक कम्प्लीटली एग्री विद यू। जैसे इवन ई स्पोर्ट्स इज अवेलेबल, यहाँ पे E-sports। बच्चे खेलते रहते हैं ये स्टूडेंट सेक्शन में। व्हाट अबाउट कबड्डी, प्रो कबड्डी? कबड्डी ये ऑल्सो होता है यहाँ इट पे? इज़ देयर एक्चुअली, कबड्डी वगैरह की भी टीम्स हैं, एंड दो इट्स नॉट दैट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बट लाइक कबड्डी इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट। आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स अभी तक? आई मीन आई लव क्रिकेट ओनली। क्रिकेट। हाँ। सो व्हाट अबाउट द ग्राउंड वी हैव हियर इन आईआईटी रुड़की फॉर क्रिकेट? I mean, ground is lush green and it's well maintained. The pitch, though it tends to get damp at times, but again like जो ground staff है वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, like बेहतरीन state of the काम art pitch है, और पवेलियन बना हुआ है, Okay. और मतलब आई थिंक जो टॉप लेवल के आईआईटीज हैं उनके जैसा उनके it resembles the same। जैसे कि कुछ लाइक आईआईटी मद्रास का मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत प्रॉपर एथलीट्स के लिए पिच बना हुआ है जहाँ Right. पर वो ट्रैकिंग दौड़ते हैं, Right, तो उस right. तरीके का ट्रैक आईआईटी रुड़की में अभी आई गेस नहीं है। हाँ वो थोड़ा लैकिंग है, आई थिंक इट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस, बिकॉज अब ये नया स्पेस नहीं है। लेकिन जो भी मतलब जैसा कि वो आईआईटी मद्रास हो गया या फिर आईआईटी बॉम्बे हो गया, वहाँ पे जो लेवल का प्रिपरेशन चलता है, जो लोग दौड़ते हैं Right. athletes जो है, यहाँ पे भी वो कंपटीशन, तो यहाँ पे भी तैयारी तो लोग यहाँ पे भी करते हैं हाँ करते हैं, राइट। काफी ज्यादा, बस ट्रैक की थोड़ी हाँ कमी राइट, है। दे यूज द सेम ग्राउंड, तो एक्चुअली इसके लिए आई एक, थिंक आईआईटी हाँ कुछ बाहर थोड़ी जमीन परचेज कर सकता है प्योरली फॉर एथलेटिक्स, Right. ऐसा कर सकता है। एंड जैसे कि बैडमिंटन का तो हम देखे सैक बिल्डिंग में काफी हाँ शानदार बनाया गया है, राइट, next सिंथेटिक level कोर्ट्स है एंड भाई। बहुत ही बेहतरीन, वहाँ खेलने में मजा आता है। राइट। जिम के बारे में कुछ? हाँ यहाँ पे जिम सेंट्रलाइज्ड है और बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, हालांकि हम जाते नहीं हैं लेकिन बहुत ही अच्छा जिम हम है। कुछ जो लोग स्पोर्ट्स जाते खेल करके अपना हाँ, गुजारा right. कर लेते हैं, राइट? हाँ बिकॉज जिम जाने के लिए फिर बहुत बॉडी लाइक रेस्ट मांगती है जिम के बाद। मांगते हैं, मतलब और, प्रॉपरली हाँ, आपको डिसिप्लिन वे में हाँ, रहना right. पड़ता है। और एक चीज था ना कि जैसे कि रिसर्च लाइफ में मैं ये देखा हूँ कि देखो टाइम बहुत मिलता है, लेकिन कब क्या कैसे आ जाए, कब आपको रातों में हाँ। 6-7 घंटा देना पड़ Right. जाए, कभी 8 घंटा देना पड़ जाए, क्योंकि ऑल अबाउट सिमुलेशंस, और सिमुलेशंस में काफी ज्यादा समय चला जाता है। हाँ और काफ़ी अनसर्टेन है रिसर्च लाइफ, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कौन सी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, और आप अभी अपनी रिसर्च में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पे हो, कितने ऑब्जेक्टिव सच। कभी कभी मेरे को लगता है ना कि आप कभी कभी रिसर्च लाइन में बहुत ही फ्री हो, और Right. कभी कभी ऐसा लगता है यार भाई गजब का ओवरलोड है। और जब काम आता है ना एकदम अचानक से आता है, लाइक अचानक से 4-5 काम आ जाएगा, तो उस टाइम आपको सारा अपने एंगेजमेंट छोड़ के और काम पे लगना पड़ेगा। काम पे लगना बट रहता है। मोस्टली लाइक वो फ्री है, अगर बंदा चाहे तो ही कैन एक्सप्लोर हिमसेल्फ इन वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज। मेरे को अगर कंपैरिजन अगर किया जाए बीटेक लाइफ और रिसर्च लाइफ, इसमें हेक्टिक कौन सा लगता है? ऑब्वियसली रिसर्च लाइफ, Research रिसर्च लाइफ इज मच मोर हेक्टिक। बीटेक में तो वी वर फ्री बर्ड्स यार, हम लोग अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते थे, बट यहाँ पे क्योंकि एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड रहती है कि मेरी रिसर्च है और मुझे टाइम से कंप्लीट करनी है, लाइक यहाँ पे इतना भी नहीं, मनरेगा नहीं करना, 5 वर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हमें नहीं करना। ओके,
लाइक अब मैं जैसे कि बीटेक में काफ़ी बच्चे लोग रिलेशनशिप्स को इजीली हैंडल कर देते हैं, तो क्या है मतलब यहाँ पे रिसर्च में रिलेशनशिप्स को हैंडल करना इट्स इजी और इट्स टफ? रिलेशनशिप्स हैंडल करना इट डिपेंड्स ऑन द कपल आई गेस, अगर वो Couple. दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को बैक करें, क्योंकि रिसर्च में बहुत बैकिंग चाहिए बिकॉज काफ़ी लोगों को रहता है कि जैसे कि अब देखो यार, कभी होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, काफ़ी लोगों का है यहाँ हाँ। पर। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता क्या, रिसर्च में कभी कभी आप लोग काफ़ी बिजी हो जाते हो, राइट काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हो, Right. और कुछ लोगों की आदत रहती है कि दिन में 1-2 बार बात करना, टाइम देना। तो ये क्या मतलब इस तरीके की चीज़ों को कैसे मतलब लोग हैंडल कर सकते हैं? आई मीन एक यूजुअल कंप्लेंट तो रहती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कि तुम टाइम नहीं देते, तो शी इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट ही इज़ इन राइट नाउ। ओ भाई तो ये थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है, बट हाँ मतलब विद प्रॉपर मैनेजमेंट थोड़ी बहुत बात तो अगर होनी चाहिए। सपोर्टिव पार्टनर रहे तो वो समझ सपोर्टिव जाएंगे। पार्टनर रहे, और इवन लड़का भी रेसिप्रोकेट करे उस चीज़ को, कोई जो पार्टनर रिसर्च करे वो भी रेसिप्रोकेट करे, 1-2 घंटा बात कर ले, टाइम दे दे। हाँ, 1-2 घंटा दिया जा हाँ, सकता है। तो वो भी टुकड़ों में दे दो आप, जैसे एक्टिविटीज आप टुकड़ों में ही करते हो, तो ये यहाँ से सुबह यहाँ में आधा घंटा या Right. फिर 10 मिनट बात कर तो लो। रिसर्च में टाइम है, बट आपको मैनेज करना आना चाहिए, Manage. नहीं तो आप फंस जाओगे, इसी चक्कर में फंसे रहोगे। तो That's अब what I अगर मैं बोलूँ तो रिसर्च क्या एक काइंड ऑफ एमबीए है? हाँ लाइक रिसर्च बहुत सारी चीज़ें हैं, आई मीन आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं, रिसर्च सिखा देगा आपको सिखा बहुत देता है मैनेजमेंट। रिसर्च फेलियर भी सिखा देता है, रिसर्च बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। जैसे हम यहाँ पे रिसर्च में आने से पहले हमें लगता है हमने इतने फेलियर्स देखे नहीं थे, तो हमें पता नहीं था फेलियर से रिएक्ट कैसे करना है, पर जैसे रिसर्च में है और बैक टू बैक फेलियर्स हो रहे हैं। ये होता क्या ना कि पेपर सबमिट करते रिजेक्ट, हाँ। दूसरे जगह किए रिजेक्ट, तीसरे जगह किए रिजेक्ट। अब रिजेक्शन का लोगों को आदत लग जाता है यार, रिजेक्ट पे रिजेक्ट, रिजेक्ट पे रिजेक्ट, फिर इतना बार फेल हो जाता है ना लोग, अब हाँ, right. फेल से डर ही नहीं लगता है। राइट, अब बोले और क्या होगा, हाँ, कर और देते क्या सब- होगा, वही। सब रिजेक्ट ही होगा। तो ये सारा चीज मतलब चलते रहता है। बट हमें लगता है कि इस टाइम पे खुद पे फेस होना बहुत ज़रूरी है, और इस टाइम पे ऐसा भी नहीं कर, कई लोग डिसहार्टन होकर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि वो नहीं करना चाहिए, आपको एक मतलब एक यूज टू हो, आप एक रूटीन के वो रूटीन फॉलो करो, और आई मीन सब हो, इवेंचुअली इट ऑल वर्क गेट्स लाइक इट ऑल वर्क्स आउट। अच्छा, आपको यहाँ आईआईटी रुड़की में बेस्ट पार्ट क्या लगता है? हमें यहाँ का कैंपस, यहाँ की फैसिलिटीज़, आई मीन कैंपस बहुत प्यारा हाँ है। कैंपस तो बहुत ही प्यारा है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे बाग है, फूल वूल सब है, लाइक द गार्डनिंग दैट दे डू। हमें मतलब लोकेशंस, अगर देखो ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं तो हमें कुछ डिसाइड नहीं करना पड़ रहा है कहाँ जाना है, कहीं पे भी हाँ, बैठ right. जाऊंगा, तो लोकेशंस की कमी नहीं है अपने राइट, पास। यहाँ पे लोकेशन की कमी नहीं है, प्लस द वे दे मेंटेन, लाइक दो मेन बिल्डिंग आपने देखी होगी, एग्जैक्टली, थॉमसा बिल्डिंग, हम सब बिल्डिंग हमने इट्स काफी ऑसम, देखा है। द लोकेशन इज कम्प्लीटली कूल। और आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ पे हर लेवल पे कंपटीशन है? जैसे कि आप म्यूजिक में चले जाओ तो म्यूजिक में कंपटीशन, राइट, ब्लॉगिंग में चले जाओ ब्लॉगिंग में आपको कंपटीशन मिल जाएगा, या फिर स्पोर्ट्स में चले जाओ स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में चले जाओ एकेडमिक्स में कंपटीशन। मतलब आईआईटीज की बेस्ट पार्ट मुझे लगती है ना कि एक बेस्ट कॉम्पिटिटर मिल जाता है यहाँ पर, और बेस्ट कॉम्पिटिटर मिलने के कारण आपका परफॉर्मेंस धीरे 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 इंक्रीज हो जाता है। राइट, आई ये- कम्प्लीटली एग्री विद यू। ये तो मतलब मैंने फील किया था, तो आपका हाँ, भी ऐसा फीलिंग? बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कंपटीशन अच्छा है, अगर हर चीज़ में कंपटीशन है तो बिकॉज यू विल इवेंचुअली अपग्रेड योरसेल्फ, हाँ। आप अपनी स्किल्स होन करोगे, और नहीं तो कब तक अपने आप से ही मतलब जीतते रहोगे? Right, हाँ ठीक right. है, अपने आप का इम्प्रूवमेंट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप हर दिन अपने आप से इम्प्रूव कर रहे हो, बट एक बेटर कॉम्पिटिटर मिलता है ना तो आपका परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली धीरे 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 बढ़ता है। चलो ठीक है, अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है तो आप उसको देखोगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, उसके लेवल पे जाना चाहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को एनहांस कर लोगे। हाँ यस, एंड आई गेस मतलब यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, अगर कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, जैसे लोग सोचते हैं कि लाइक आफ्टर ऑल दिस कंपटीशन जो जेई में देख के आते हैं, या फिर गेट वगैरह के एग्जाम्स में देख के आते हैं, फिर बच्चे दे टेंड टू बी अ लिटिल सेल्फिश, ऐसा नॉर्मल लोग सोचते हैं आईआईटीज़ में, बट ऐसा है नहीं। लाइक यू विल फाइंड गुड पीपल हियर जिनके साथ आप कम्पीट करके लाइक एक हाँ, टाइप ऑफ पॉजिटिव कंपटीशन ये करके चीज खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने अपने लाइफ स्ट्रीमिंग में सुना है ना कि जो आउटसाइडर रहते हैं, जो आईआईटीएंस नहीं रहते हैं ना, वो लोग आईआईटीएंस को बोलते हैं काफी सेल्फिश होता है। राइट, बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक आप अंदर आके देखो तो यू विल फाइंड इन ऑल स्ट्रीम्स, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, लोग काफ़ी लाइक बहुत जॉली नेचर के हैं, जॉली नेचर के एंड बहुत ज्यादा Right. हेल्प करते हैं एक दूसरे का। ओके, आपने कभी यहाँ पे स्नूकर खेला है? हाँ खेला है, बहुत बार गए हैं। हालांकि उतना अच्छा खेलना नहीं आता, बट लाइक दोस्त हैं जो अच्छा खेलते हैं, लाइक उनसे सीख लेते हैं। यहाँ पर आईआईटी में आ करके आपने क्या सीखा है? कौन सा गेम आपने मतलब नया ट्राई करके सीखा है? ओके, सो बहुत सारे गेम्स है, बेसिकली वॉलीबॉल, फर्स्ट वन इज वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल हमें बिल्कुल नहीं आता था, यहाँ पे आके हमने सीखा, और अभी हम अच्छा डिफेंस खेल लेते हैं। हैं? हाँ ठीक ठाक, काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। कितना because टाइम लगा था सीखने में? कितना टाइम लगा था, 2 से 3 हफ्तों में पता चल गया था, और फिर 1 से 2 महीने बाद हम मतलब अच्छा डिफेंस करने लग गए।
ओ अब मैं भाई। समझ में आ गया, बिकॉज आपने एक स्पोर्ट खेला रहता है तो आपको कम टाइम लगता है दूसरे को तो grasp करने में। वॉलीबॉल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हाउ यू हाँ। हैव लर्न? I mean, there were supportive friends of course, like आजाद भवन का वॉलीबॉल कोर्ट इट्स फेमस, पूरे आईआईटी में फेमस है, लोग वहाँ पे मतलब मरते हैं खेलने के लिए। आजाद भवन में? राइट, आजाद भवन का वॉलीबॉल कोर्ट इट्स लेट। ओ भाई। तो सो ये कब सीखे थे, आपने के साथ सीखे थे? ये आते ही लाइक इन द फर्स्ट 6 months बहुत सारे लोग भी एमटेक और पीएचडी रहता है मोस्टली वहाँ पे, तो सारे लोग इकट्ठा होते थे डिनर के पहले, और हम लोग रोज 2 घंटे लाइक वी यूज्ड टू प्ले। ओके। दूसरा गेम है स्नूकर, जो स्नूकर भी यहीं आके सीखा। स्नूकर भी यहाँ पे आकर के सीखा। टेबल टेनिस ट्राई किए? टेबल टेनिस तो हम पहले से खेलते आ रहे थे। पहले से खेलते आ हाँ, रहे हो टेबल टेनिस? किसी को सिखाया टेबल टेनिस? यहाँ पे मतलब खेलते रहते हैं लड़के और आपस में सीख जाते हैं इवेंचुअली। जाते हैं। हाँ, कोई अगर आपने एक भी स्पोर्ट खेला हो तो आप सीख जाओगे, ओके। नॉट अ बिग डील। एंड जो मेरे को ये बताओ, जैसे कि होता क्या है ना, बीटेक और पीएचडी का रिलेशन यहाँ पर कैसा चलता है? जो अगर बीटेक है और पीएचडी है, इस तरह इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहता है? जैसे जो जूनियर सीनियर्स वाला रिलेशन, जैसे बीटेक में तो अपने आप में जूनियर सीनियर होते हैं, बट ये अदर फील्ड हो गया। तो एज अ टीए जो हम लोग वर्क करते हैं, जो भी हम लोगों को टीचिंग एक्टिविटीज रहती है, तो उसमें बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं? सो मोस्टली इट स्टार्ट्स एज अ मेंटर एंड मेंटी रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग उस फेज से आ रखे और हम लोगों ने वो चीज़ देख रखी है जो ये लोग अभी फेस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिया ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मोस्टली बीटेक पीपल दे अप्रोच पीएचडीज फॉर दैट ओनली। और कभी मैंने देखा है कि बीटेक वाले काफी एडवाइस लेने आते हैं रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, भैया थोड़ा बता दो, भैया थोड़ा गाइड कर दो, थोड़ा मतलब डिमोटिवेटेड फील करते हैं कुछ लाइफ में बहुत परेशानी से। तो ऐसा मतलब जो होता है ना, वो जो सुपर मतलब जो अपने गाइड, जो अपने प्रोफेसर से जो डील नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या होता है ना, पीएचडी वाले हाफ प्रोफेसर बन जाते हैं। राइट, हाफ प्रोफेसर मतलब वो क्लासेस तो लेते ही हैं, कभी कभार उनको क्लासेस लेने का मौका मिलता है, और क्लासेस लेने के कारण काफी बीटेक वालों के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं एंड बहुत प्यार से समझाते हैं। एक चीज मतलब मैंने काफी लोग पीएचडी वालों को देखा, बहुत प्यार से एज अ फ्रेंडली सभी को समझाया जाता है, तो वो लोग काफी ज्यादा एज अ बिग ब्रदर कनेक्ट करते हैं। और ये दोनों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि पीएचडीज भी इसके बाद एकेडमिया ज्वाइन करेंगे या फिर कहीं इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे लाइक एक ह्यूमन रिसोर्स वाला फैक्टर होता है, वो बहुत चाहिए होता है। यहाँ पे तो पीएचडी और बीटेक आप क्लासरूम्स में देखते हो कि मेंटर मेंटी रिलेशन, उसके बाहर तो भाई भाई जैसे रहते हैं एग्जैक्टली। एंड बहुत जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स होता है, फेस्ट होता है, यहाँ पर उनका दोनों का कनेक्शन देखने को मिलता है। राइट, पीएचडी वाले बीटेक वाले बिल्कुल। एक्चुअली अगर मेन लेवल पे देखोगे तो बहुत बड़ा कुछ अगर ऑर्गेनाइज कराया जाए तो पीएचडी वाले बीटेक वाले के बिना हेल्प के नहीं कर पाएंगे। राइट, क्योंकि बीटेक वाले एकदम मास में आते हैं, राइट, एंड पीएचडी वाले रहते हैं वो एज अ टीम लीडर काम करते हैं, बट बीटेक वाले का सपोर्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इवन एकेडमिक फेज में भी लाइक मोस्टली बीटेक वाले दे आर वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली। सो कुछ पीएचडी ऐसे हैं जो कि दे स्ट्रगल इन दोस फील्ड्स, बट उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो दे कोलैबोरेट फॉर रिसर्च एंड देन प्रॉफ को वो साथ में रिपोर्ट करते हैं। सो आई हैव सीन मेनी बीटेक स्टूडेंट्स हेल्प पीएचडी लाइक पीपल इन देयर रिसर्च। सो ये भी बहुत एक अच्छी माइंड भी काफी ज्यादा बीटेक का शार्प है। राइट, क्योंकि वो एक कटथ्रोट कंपटीशन पास करके आए हैं। एडवांस यार, मतलब अगर मैं गेट का कंपेयर करूं एडवांस का कंपेयर, एडवांस बहुत ज्यादा टफ है। राइट, इट्स तो बिकॉज़ ऑफ द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट इट हैज, वो बहुत टफ है। लाइक गेट के लेवल तो इट्स नॉट इवन 75% ऑफ व्हाट जेईई एडवांस। एग्जैक्टली, मतलब जेईई एडवांस तो यार मतलब अगर देखा जाए वर्ल्ड में नंबर 2 रैंक कर रहा है एंड इंडिया में तो नंबर 1 पे है, तो वो कंपटीशन फाइट करने के बाद उनकी थिंकिंग पावर तो काफी ज्यादा हाई है। इवन मैंने काफी लोगों को देखा है, जैसे कि अब जो एकेडमिक्स लाइफ में जो होता है कि अगर कुछ जैसे 4th ईयर वाले बीटेक एंड पीएचडी वाले जो कम्पीट कर रहे हैं साथ में, जो एक कोर्स को ले रखे हैं, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बीटेक वाले को देखा है, दे आर स्टडिंग फॉर 2-3 days एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स। एंड पीएचडी वाले या फिर एमटेक वाले जो रहते हैं वो बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे बट उनका मार्क्स उनसे लगभग बहुत नीचे रहता है। मैंने मतलब इसमें 95% केसेस में ये देखा। ये आपने देखा है क्या? हाँ, एक्चुअली मतलब हाँ, और इसका बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात ये कि वो जस्ट फ्रेश 12th पढ़ के आए हैं, तो दे हैव ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इंटैक्ट। दूसरी चीज़ है कि पीएचडी में रिसर्च एक बहुत नीश फील्ड हो जाती है, तो एक ओवरव्यू लेने के लिए आपको और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बाकी चीज़ों के बारे में, तो मतलब वो थोड़ा लैग हो जाता है। राइट, वो पीएचडीज के साथ हो जाता है बिकॉज दे हैव लाइक स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन अ नीश फील्ड, और साथ साथ में उनका थोड़ा वर्किंग आवर्स भी बटा रहता है। एग्जैक्टली, और उनका फ्रेश माइंड होने के कारण जैसे कि आप नो डाउट दे आर लाइक द क्रीम ऑफ द नेशन। तो वो बिल्कुल ही लाइक पीएचडीज, इनफैक्ट बहुत सारे पीएचडीज हैं, दे टेंड टू
लाइक इग्नोर द कोर्सेज इन विच ज़्यादा बीटेक के लोग हैं, जस्ट बिकॉज उनका ग्रेड ऐसा हो जाएगा। ये भी तो होता है। हर फील्ड में जैसे कि अगर मैं देखूँ, जैसे कि हर फील्ड का जो पीएचडी रहता है, काफ़ी जैसे बीटेक देखे तो पीएचडी लोगों को ये मतलब जैसे कि बीटेक वाले, मैंने ये देखा है कि अभी रिसर्च में थोड़ा सा कम लोग रिसर्च करने के मूड में रहते हैं। राइट। तो ये हर डोमेन में, जैसे कि अगर मैकेनिकल में देखोगे तो लोग रिसर्च में आ जाते हैं। ये क्या होता है, लैक ऑफ जॉब के कारण है या फिर लोगों का मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है? आई मीन अगर आप इंडिया में देखो तो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि मतलब दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिसर्च। नहीं तो Okay. कई लोग इसको एज एन एस्केप भी देखते हैं कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेंगे और पीएचडी कर लेंगे। ये गलत लगता है मेरे को हाँ कहीं ना राइट, कहीं। क्योंकि हमें लगता है कि आप एक सीट खा रहे हो, एक पोटेंशियल रिसर्चर की Potential. सीट खा रहे हो। अगर आपके अच्छे नंबर भी आ गए, इवन दो यू आर टेक्निकली केपेबल इनफ, बट आप अगर वो चीज़ नहीं करना चाहते तो फिर क्यों आ रहे हो? हाँ, एक फुल टाइम दे दो अपनी अपने जो मतलब भी प्रिपरेशंस में दे दो right, फुल टाइम। जो भी आपको करने हैं। ये थोड़ा गलत लग जाता है यार कि आप रिसर्च फील्ड में आ करके आप गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी में Right. लगे रह जाते हो। अब चलो ठीक है, अगर आप एकेडमिक्स लाइन में अगर तैयारी कर रहे हो फॉर योर रिसर्च, मतलब जैसे कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आ गया, आपको अगर उसी में जाना है तो आई कैन अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। राइट। बट पीपल हियर आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, समटाइम्स आई एम सीइंग सम पीपल्स आर देयर, तो वो थोड़ा रॉन्ग पाथ लग जाता है कि वो टोटली डिफरेंट है। हाँ राइट, आई मीन आप अगर पीएचडी में एनरोल करो तो आपका मेन गोल होना चाहिए या तो फिर एकेडमिया में एक अच्छी पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, और या फिर इंडस्ट्री में हाई पैकेज, क्योंकि वो package. दोनों आपके स्किल्स इतने बढ़ जाते हैं। आप मतलब अब पीएचडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू अ डिफरेंट पर्सन। एग्जैक्टली। अब जैसे कि बीटेक के बाद प्लेसमेंट होता है हाँ और एक पीएचडी का प्लेसमेंट राइट। होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है अगर दोनों इंडस्ट्री में एक साथ जाते हैं तो? आई मीन लाइक बीटेक में मोस्टली दे आर फ्रेशर, तो उनको फ्रेशर्स रोल्स के लिए हायर किया जाता है, और मोस्टली बीटेक वाले दे टेंड टू टारगेट सॉफ्टवेयर मोर, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल, बीट एनी ब्रांच। बट पीएचडीज बिकॉज उनकी इतनी नॉलेज हो जाती है तो वो सोचते हैं कि दे टेंड टू इग्नोर फ्रेशर लेवल जॉब्स, और वो सोचते हैं आर&डी, कहीं पे आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मतलब उनकी जो एज अ रिक्रूटमेंट होती है एज अ टीम लीडर। राइट। आप कह सकते हो टीम लीडर या फिर एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल। तो अब उनका जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो प्रोडक्ट को अच्छे से अपनी सोच से लाइक दे कैन बेसिकली इनहांस द प्रोडक्ट। बट बीटेक वालों का क्या है, दे लाइक वर्क ऑन अ नीश फील्ड, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, तो वो उस साइड ज़्यादा जाते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पीएचडी जैसे कि आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा एमबीए टाइप का प्रोग्राम हो गया, मतलब मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ। हाँ तो अब रिसर्च एंड MBA. डेवलपमेंट में आपकी जो सीट मिलती है, आप जो पोस्ट पे जाते हो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट जाते हो, तो रिसर्च साइंटिस्ट क्या करता है, अपना तो रिसर्च कर ही रहा है और मैनेज कर रहा है टीम को। Right. तो ये मैनेजमेंट ही है। और मैनेजमेंट कैसे सीखा, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो हमें पीएचडी सिखाती है। राइट। और Okay. काफ़ी टाइम आपके सुपरवाइजर को देख के भी आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें। आप अपने सुपरवाइजर से, अपने पीयर से बहुत सीखते हो। और अगर कभी आप पीएचडी में कहीं स्टक होते हो किसी भी लेवल पे, तो आप अपने सीनियर से या फिर अपने सुपरवाइजर की हेल्प लेते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि हमने बताया कि फेलियर्स की तो हमें आदत लग जाती है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, काफ़ी लोग प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इस चीज़ से निकलने का, कैसे निकला जा सकता है इस चीज़ से? इवेंचुअली सबके साथ होता है। लाइक जब वो पहली बार आते हैं उनको एक बहुत ही नीश फील्ड होती है, उनको पूरा पढ़ना पड़ता है, एक लिटरेचर रिव्यू एंड देन रिसर्च गैप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट गेट्स हेक्टिक, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कुछ टाइम पे। तो इसके लिए एज वी डिस्कस्ड कोई एक जनरल एक्टिविटी आपको अपने लिए करनी मतलब चाहिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको हाँ, करनी चाहिए, right. आइदर गेमिंग, आइदर Right. ब्लॉगिंग, और कुछ भी कर कुछ लो, भी, कुछ राइटिंग भी। कर लो। राइट इस तरीके से एक्टिविटीज करने से ना आप इंगेज रहते हो, बिजी रहते हो। राइट। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में थोड़ा बोर हो रहे हो तो आप इन सब एक्टिविटीज से अपने आप को ओवरकम कर लोगे। हाँ, और फिर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है अपने बारे में कि नहीं, कोई भी चीज़ है मैं कर सकता हूँ इसको, और फिर आप मतलब कर ही ले जाते हो, लेते हो, इवेंचुअली right ना? सब कर लेते हैं। ओके। एंड अगर मैं ये बताऊं कि लाइक बात करूं कि जैसे कि हमारे आईआईटी रुड़की में एक बहुत बेस्ट पार्ट है जो भवन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो right, बहुत right, बेस्ट right, पार्ट है right. यार। बहुत ही ज़्यादा ऑसम बात मैं बता रहा हूँ यार। भवन डे में हम लोग इतनी तगड़ी मज़ा करते हैं ना, इतना तगड़ा फन करते हैं ना। और ये हम लोग ऐसा नहीं कि अपना ही सिर्फ भवन डे सेलिब्रेट करते हैं, हम दूसरे भवन में भी चले जाते हैं। तो अभी तक का आपका बेस्ट भवन डे कौन सा रहा है? कौन सा भवन का आपको लगता है कि बेस्ट भवन डे सेलिब्रेट किया गया? टू बी ऑनेस्ट, मतलब हम मोस्टली ज़्यादा भवन डेज पे गए नहीं एक्चुअली। तो मतलब जब भवन डे होता है तो हम थोड़ा बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं। तो ऐसा बस हाँ, आज़ाद भवन का लास्ट भवन डे हमने सेलिब्रेट किया था और वो काफ़ी अच्छा था। लाइक आई परफॉर्म्ड एज वेल, हम लोगों ने परफॉर्म किया था। जिन ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है तो भवन डे पे परफॉर्म कर लेते, ओके। तो वो अच्छा था।
भवन डे अच्छा था। राइट। भवन डे में क्या क्या एक्टिविटीज कराया जाता है? बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आई मीन मतलब बहुत ज़्यादा पीपल्स दे डिसाइड अपॉन अ थीम। जैसे पिछली बार IIT लाइक आज़ाद भवन का जो रिसर्च थीम था वो था आई थिंक कुछ गरबा या कुछ ऐसा। ओके। सो हम लोग मल्टी कल्चरल सेलिब्रेशन करते हैं। और ये भवन डे जैसे आजाद भवन ये बॉयज हॉस्टल है, हाँ, तो भवन डे के दिन सिर्फ बॉयज ही रहते हैं या फिर लड़कियां नहीं भी? सब लोग रहते हैं यार। सब लोग ऑल रहते फन, ऑल पूरा फन होता है। लाइक हम लोग आते हैं, खाना खाते हैं और वी एंजॉय ईच अदर्स परफॉर्मेंस। डांस वांस भी होता है, पूरा साथ में इकट्ठे होता सब है। नाचते हैं एकदम। राइट, बहुत मजा आता है। जैसे कि मतलब जो बोलते हैं ना पब वगैरह में जो चले जाते हैं लोग, हाँ, उसी तरीका उस तरीका मतलब देखो वो सारा चीज तो एक्टिविटीज नहीं होता, राइट। बट जो उसके बाद वाला जो एक्टिविटी डांस वांस हाँ इकट्ठे जो राइट, कर वो रहे तो हैं बहुत ही मतलब चिल रहता है, प्रोवाइडेड दैट आप एक डेकोरम मेंटेन करो, जो कि IT वाले करते भी है बिकॉज करते भी दे है। आर एजुकेटेड क्लास। एकदम, और सब बहुत ही अच्छे से करते हैं। और हाँ। क्या ये आजाद भवन का जो भवन डे रहता है, क्या आउटसाइडर आ सकते हैं? आउटसाइडर्स मतलब हाँ, बाकी सारे भवन के लोग भी आते हैं, पासेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पासेस, तो ये पासेस का क्या मतलब, उनको पे करना पड़ता है या फिर ऐसे फ्री रहता है? एक्चुअली जो वो मेस या फिर जो भवन को हॉस्टल को जो फीस देते हैं उसमें से ही कट जाता है, और 2 पासेस फॉर ईच इंडिविजुअल मिलते हैं। आप इनवाइट कर सकते हो। अच्छा, आप खुद से इनवाइट कर सकते हो, तो आपके फीस में से वो कटेगा। हाँ, राइट। अगर राइट। एक पास का तो आपका कट रहा है, फिर दूसरा का भी आपका कट राइट, रहा है। इन केस यू परचेज एन एक्स्ट्रा पास तो Okay. आपको उस हिसाब से। और कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि जैसे भवन डे में होता क्या है कि किसी कोई जो लोग जो एक्टिविटीज करते हैं तो उनको पासेस ऐसे ही मिल जाता फ्री। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। और आई मीन जो काउंसिल है, जो कि मतलब स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, उनके पास फ्री पासेस होते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटी करो, आप पार्टिसिपेट करो, तो आपको एक कुछ ना कुछ फ्री पासेस Okay. मिल जाते हैं। चलो ठीक ऐसा है, होता है। ये सारा चीज तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो हम लोग जो पॉलिटिक्स देखते हैं, जो इलेक्शन लेवल हाँ। देखते हैं, तो व्हाट अबाउट इलेक्शन, मतलब हमें क्या सीखने को मिलता है इलेक्शन से IITs में? इलेक्शन से लाइक आपको पता है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, इंजीनियरिंग टेक कॉलेजेस में ऐसे पार्टी वार्टी बनाना और जो यूनिवर्सिटीज में होता है वो मना है एक्चुअली। Okay. बट यहाँ पे जो भवन हॉस्टल के इलेक्शन होते हैं, उससे हम लोग एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में पता चलता है इंडिया के, किस तरीके से लाइक एजेंडा रखे जाते हैं और किस तरीके से आपको अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक अच्छा साइंटिस्ट बन गए, आप एक अच्छे लाइक इंजीनियर इवन देश के काफी पॉलिटिक्स जो है, जो पॉलिटिशियंस अगर मैं बात करूं, मनोहर पारिकर, ऐसे तमाम बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, तो अपने अपने कॉलेज में इन्होंने भी मतलब मेस काउंसिल में पार्टिसिपेट करा था, मेस काउंसिल के सेक्रेटरी भी रहते हैं। तो इससे मतलब आप पॉलिटिशियंस बनने के कैटेगरी में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आप मतलब आपको इंटरेस्ट है मतलब पॉलिटिक्स में, या आपको पॉलिटिक्स में जाना है, तो ये आपका कॉलेज एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे दिखने को मिलता है आई गेस जो नेक्स्ट लेवल का जो इलेक्शंस होता है ना, मुझे ये दिखने को मिला था, एकदम प्रॉपरली फाइट करते हैं, प्रॉपरली कैंपेन किया जाता है। और यहाँ पे जो कैंपेन है वो मोस्टली लाइक डेवलपमेंट बेस्ड ही होता है, तो वो चीज़ एक अच्छी है कि हम ये चीज़ अच्छी कर देंगे, हम मैथ अच्छा कर देंगे, हम सफाई रखेंगे। मैंने यहाँ पर ये देखा है कि प्रॉपर जैसे कि इंडिया में जैसे अपोजिशन पार्टी रहती है, यहाँ पे भी अपोजिशन पार्टी पूरा एक साल डंडा करते हैं। राइट। उसके एकदम डंडा करके मतलब इम्प्रूव कराते हैं। फिर अगर वो हारते हैं तो फिर वो डंडा करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इम्प्रूवमेंट जो बनी रहती है। एक्चुअली इससे एक बात पता चलती है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए और आपको अच्छी अपोजिशन चाहिए, तो सरकारें बदलते रहो। सरकारें बदलते रहो, बहुत जरूरी है सरकार। सो दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड और यहाँ पर हमें क्या बता सकते हैं बेस्ट थिंग, आपको क्या लगा यहाँ का बेस्ट पार्ट? यहाँ का बेस्ट पार्ट द थिंग इज दैट यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है ना आपका एज एन इंडिविजुअल, वो बहुत ही स्टीप है वो। आप क्योंकि ऑल अराउंड आप कंपटीशन देखते हो, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आप कंपटीशन से पहले आप कोलैबोरेशन सीखते हो, कोलैबोरेशन के बाद यहाँ से टीम्स बाहर जाती है वो, और एक जो ये अपॉर्चुनिटी है जो ये मतलब बेसिकली IITs प्रोवाइड करते हैं, जो एक्सपोजर है, इट्स लाइक नन अदर, कोई और कॉलेज में ऐसा नहीं मुझे है। जहाँ तक लगता है ना, IITs में बेस्ट थिंग क्या है ना, कनेक्शंस बिल्डअप। राइट, कनेक्शंस आपके बहुत नेक्स्ट लेवल बनते हैं, बहुत ही तगड़े लेवल के कनेक्शन बनते हैं। तो अभी तो जाकर के आज से 10 साल बाद देखेंगे तो कोई बहुत बड़े कंपनी का एंटरप्रेन्योरशिप में एकदम तगड़ा CEO बना हुआ है। फिर जो सपोर्टिव मिलता है ना, जो यहीं के एलुमनाई जो रहते हैं, तो वो जो सपोर्ट करते हैं भाई, राइट द एलुमनाई बेस इज समथिंग दैट लाइक इज अनमैचेबल जो आपको मिलता है यहाँ पे। और मुझे ये चीज पता चला है कि जैसे कि आजाद भवन में जो भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहता है, तो यहीं के एलुमनाई कभी बोलते हैं कि हमारे आजाद भवन में इसका कमी है, तो एलुमनाई बोलता है कि वो क्या कमी है, रुको मैं भिजवा देता हूँ। हाँ, ये बहुत होता है। लाइक ये इतना अच्छा कनेक्शन होता है ना, इट्स लाइक बड़े भाई छोटे भाई जैसा यहाँ इन ऑल लेवल्स। राइट, अभी भी जो एलुमनस है लाइक आजाद भवन के या फिर कोई भी और भवन हो, तो वो आते हैं बाहर से और वो प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिलता है। उनके नाम पे ट्रॉफीज खेली जाती है, जिन्होंने ज्यादा टाइम किसी स्पोर्ट को दे दिया, उनके नाम पे भवन में ट्रॉफीज खेली जाती है। आई गेस बहुत ही अच्छा है। आप अपना मतलब रिसर्च लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो।
हाँ फिलहाल तो क्योंकि अब हम एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे 2 साल घिसने के बाद 2 साल करने के बाद हम एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे अभी हमारी रिसर्च अच्छी चल रही है, तो अभी वो ट्रस्ट चल रहा है, अभी टर्फ आया नहीं है तो Okay. लेकिन हमें पता है कि वो आगे आएगा। आएगा तो तो अभी- मतलब वो तो साइन कर तो हाँ, रहता है ये यार, right. साइन कर तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते अभी ऊंचा चल रहा है तो हम मजे कर रहे हैं, मजे जब कर आएगा रहे तो काम कर लेंगे चुपचाप, फिर मजे करेंगे। हैं। So and what about this podcast? अब क्या बोलना चाहोगे इस तरह के पॉडकास्ट के बारे में? आई मीन ये बहुत अच्छा है कि मतलब जो लोग आना चाहते हैं उनको पता चलता है आईआईटीज में क्या माहौल है और वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो Okay. इससे लाइक आई मीन ऐसे पॉडकास्ट होने चाहिए अलग ऐसे अलग पॉडकास्ट होते रहने चाहिए। हाँ। और मुझे अच्छा लगता है यार, काफी लोग से मेरा भी कनेक्शन बिल्डअप हाँ। होता है कि काफी लोगों के साथ मैं बैठ करके डिस्कस करता हूँ एंड बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे आज मैंने आपके साथ जो पॉडकास्ट किया उसमें बहुत कुछ सीखा, Same here. बहुत कुछ लर्न किया कि भाई ऐसा चीज भी है यार कि कुछ नया आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, इस तरीके के चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए। सो आई लर्न अ लॉट। बहुत ही ऑसम बातें हमने आज की। थैंक यू आशुतोष भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो एंड मच। आपको इस तरह का पॉडकास्ट आपको गाइस मिलते रहेगा। सो ट्रायंगल्स ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट हम लोग आईआईटीज में लेकर के आने वाले हैं एंड आईआईटीज के लाइफ के बारे में हम लोग सभी को जानने को Sure. मिलेगा। तो थैंक यू आशुतोष भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।